आज जो यहाँ पर हो रहा है एग्जीबिशन लगा हुआ है, फूड एग्जीबिशन, क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मिलकर जो ये फूड एग्जीबिशन लगाया है, जो कि एक कंपटीशन भी है, मुझे लगता है ये बहुत ही इनोवेटिव है और एक बहुत ही अच्छा तरीका है लड़कियों को उनके हुनर के बारे में बताने का। अल्टीमेटली एक औरत कुछ भी चाहे किचन में तो घुसी जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से उनको एक्साइटमेंट रहता है कि कुछ वो इनोवेटिव बना रही है, क्योंकि आज का कॉम्पिटिशन जो है उसका थीम ही है कि डिश वही अंदाज नया ज़रा हट। तो अगर नॉर्मल चीज़ों को भी इस उम्र में आप नए तरीके से बनाना सीख जाओ तो मुझे लगता है कि खाने के साथ आप बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वे दैट एवरीवन हैज़ परफॉर्म्ड हियर। आज हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ एक इस पे जो आपके काउंटर्स लगे हैं वहाँ पर मिलेट्स का भी यूज़ किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जबकि आज के देश जो ईयर चल रहा है वो मिलेट ईयर ही चल रहा है। तो एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 से ही मिलेट्स डिक्लेयर कर दिए एज एवरी ईयर इज़ द ईयर ऑफ द मिलेट। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा, सिंपल एंड इंटेलिजेंट तरीका है मिलेट्स को हमारे डेली खाने में इंटरेस्टिंग बनाने का, क्योंकि अब तक मोटा अनाज ऐसे ही माना जाता था कि नॉर्मल घरों में तो मोटा अनाज बनता ही नहीं था और उतनी आसानी से लोगों ने उगाना ही बंद कर दिया था, तो मिलता भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि मिलेट्स को पॉपुलैरिटी मिल रही है, दे कंसिडर्ड सुपर फूड्स, न्यूट्रिएंट रिच, मिनरल रिच, और इस तरीके से जैसे मोमोज़ है तो मोमोज़ में मैदे की जगह मिलेट्स का कवर बन रहा है, जौ का कवर बन रहा है, तो इस तरीके से डिश वही लेकिन अंदाज नया जब आ रहा है तो मिलेट्स को एक बहुत अच्छी और रिक्वायर्ड जगह मिल रही है हमारे किचन में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सही उम्र है मुझे लगता है बच्चों को इसके बारे में बताने के लिए भी, कि अभी से अगर वो इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने स्वाद इन मिलेट्स के साथ क्रिएट करते हैं तो आगे की जनरेशन्स को ये भी बहुत कुछ सिखाएगा। थैंक यू। आज जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है क्या कहना चाहेंगे? आज जो है चंद कांति रमावती और महिला पीजी कॉलेज यहाँ पिछले लगभग काफ़ी दिनों से हम समझते हैं 15 साल से तो हम समझते हैं शुरुआत है यहाँ। और यहाँ फूड कंपटीशन बच्चों के अंदर स्टॉल लगा करके यहाँ पर लगभग 1 से लेकर के 20 स्टॉल तक लगे हैं और बच्चों ने अलग अलग व्यंजन जो है वो बनाया है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि बीए से लेकर के और बीएड वगैरह में की भी छात्राएं इसमें शरीक हुई हैं। सब लोगों ने, किसी का 7 आदमी का टीम है, किसी का 6 है, किसी का 8 है, इस तरह छात्राओं ने आपस में मिल करके व्यंजन बनाया है और अलग अलग टाइप के व्यंजन बनाए। ये नहीं कि एक तरह का बना हो। मैंने सारे स्टॉल को घूम करके देखा। नेपाल तक की जो है व्यंजन जो है वो चटपटे जो है भुजा होता है, जिसे हम लोग भुजा करते हैं, उस तरह से वो नेपाल का। हमने पूछा उससे कि कैसे तुम्हारे अंदर ये आइडिया आई नेपाल का। बोली मेरी बहुत सी दोस्त हैं नेपाल में, मैं गया था, मैंने वहाँ पूछा तो मुझसे वहाँ उससे मालूम हुआ और फिर मैंने जो है इस बात को यहाँ बच्चों के अंदर बुला करके ये बनाया और सचमुच बहुत ही अच्छा व्यंजन था। बहुत सी स्टॉल हर तरह अलग अलग तरह के लगे हुए हैं। आजकल फास्ट फूड का भी जमाना है, फिर जो है दही बड़े हैं, खीर है, तो सभी तरह के व्यंजन यहाँ पर बच्चों ने बनाया है। सब आकर्षक हैं और इन बच्चों को थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है। आगे से हम सब भी विद्यालय की हमारी हम लोग बैठेंगे और इस बच्चों को हम लोग प्रमोट करेंगे थोड़ा, ताकि ये बच्चे स्टॉल के माध्यम से ही नहीं, बीच बीच में इसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, ताकि ये व्यंजन बनाने में एक अच्छी कला को मतलब जो है प्रमोट करें और सीखें। क्योंकि ये परिवार की हमारी बच्चियां हैं, अपने आज माँ के यहाँ, कल दूसरे परिवार में जाएंगी, तो जब व्यंजन होता है, अगर उनके अंदर भोजन बनाने की क्षमता है, अच्छे व्यंजन बनाने का, तो वो दूसरे परिवार में जाने के बाद एक आकर्षण होता है और वो हर बच्ची को आजकल सीखना चाहिए। ये अति आवश्यक है। मैं एक बार जितनी हमारी छात्राएं इसमें भाग लिया है, इन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि
इन बच्चियों के अंदर भोजन बनाने की अच्छी क्षमता जब है, और फिर आगे हम लोग विद्यालय की तरफ से इसको प्रोत्साहित करते रहेंगे, बनाएंगे। और बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए हमारे यहाँ बीच में विद्यालय में, और आप लोगों ने घूम करके छात्रों को भी देखा है किस तरह छात्रों के अंदर उत्साह है। एक बार पुनः आप सबके माध्यम से इन छात्राओं को और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि देखिए बिना पेरेंट्स के सहयोग के छात्राएं कभी आगे नहीं बढ़ती हैं, उनके माता को, उनके परिवार को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।